गौर निताई के सौजन्य से, उनके अनुग्रह से यहाँ 6 दिन का एक सत्र रखा गया है, जिसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला का श्रवण करेंगे। और यह जो सत्र है, और इसमें चैतन्य महाप्रभु के इसी लीला का वर्णन है कि वे गंभीरा मंदिर में कैसे श्लोक बोल करके कृष्ण विरह में जर्जरित हैं और श्लोक बोल करके उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि इसमें बहुत घटना का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल श्लोक बोला जाएगा और उसका अर्थ किया जाएगा। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एडवांस में रख दिया गया है। और यह पहले से ही निश्चित जैसा है कि बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि कोई एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। ग्रंथकार स्वयं ही इस विषय में कहे हैं कि समझ में आवे या न आवे, केवल सुनने मात्र से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो यह श्रवण सत्र है, अध्ययन सत्र कम है, मुख्य रूप से श्रवण सत्र है। और सुनने में श्लोक सुनेंगे तो श्लोक की आवृत्ति भी करना होगा। सब लोग आवृत्ति करेंगे तो यद्यपि श्लोक स्क्रीन पर आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उनको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, उनको कठिनाई होगी। तो जो स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं वो तो देख लेंगे, नहीं तो उनको अपना व्यवस्था लेकर के आना। कथा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय से होगी, तो अपना ग्रंथ लेकर के आ सकते हैं। हाँ, अभी आपका उम्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है चैतन्य चरितामृत का, और समझ में आवे या न आवे अच्छा सबको लगेगा, और जिसको समझ में आएगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथकार, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, इस अध्याय में लेखक ने महाप्रभु के जीवन के अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं का वर्णन किया है। इस तरह इसमें अंत लीला की भी कुछ लीलाएं वर्णित हुई हैं। ग्रंथकार ने ऐसा क्यों किया है, यह समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है। ग्रंथकार आशा करते हैं कि महाप्रभु की लीलाएं पढ़ने से मनुष्य को क्रमशः कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत करने में सहायता मिलेगी। और इस लीला के विषय में कह रहे हैं। इस लीला को पहले ही लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी
श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समग्र रूप से इसको समझना कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ग्रंथकार को ये आशा है कि जो व्यक्ति इसका श्रवण करेगा तो उसका कृष्ण प्रेम जागृत होगा। और यह प्रसंग कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाला है, और इसी से ग्रंथकार इसको ज़्यादा महत्व दे कि कहीं ये छूट न जाए। खुद ही वे इसको अंत में कहे हैं, हम लोग उसको भी सुनेंगे। हम लोग अभी प्रारंभ करते हैं अध्याय को, तो श्लोक की आवृत्ति आप लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विच्छेदे अस्मिन् प्रभो अंत्यलीला सूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापादि अनुवर्ण्यते। विच्छेदेस्मिन् प्रभोरन्त्य लीलासूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्यनुवर्ण्यते। विच्छेदेस्मिन् प्रभोरन्त्य लीलासूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्यनुवर्ण्यते। विच्छेदे अध्याय में अस्मिन् इस प्रभु महाप्रभु के अंत्यलीला सूत्र रूपरेखा के वर्णन में गौरस्य श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विच्छेदे कृष्ण विरह का प्रलाप आदि अन्य विषय अनुवर्ण्यते वर्णन किए गए हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके विरह के कारण उन्माद जैसा प्रतीत होता है। तात्पर्य। इस द्वितीय अध्याय में भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से गौर के नाम से संबोधित किए गए हैं, जिसका अर्थ है गोरे वर्ण का व्यक्ति। कृष्ण सामान्यतया अपने श्याम रंग के कारण प्रसिद्ध हैं, किंतु जब वे गोपियों के विचार में मग्न होते हैं तो कृष्ण भी गोरे हो जाते हैं, क्योंकि सारी गोपियां गौर वर्ण की हैं। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उसी तरह कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं, जिस प्रकार प्रेमी का अपने प्रेमी से बिछुड़कर निराश हो जाती है। जैसे जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़कर निराश हो जाती है, वे सब भाव जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके अंतिम 12 वर्षों की लीलाओं में व्यक्त हुए,
उनका संक्षिप्त वर्णन मध्य लीला के इस द्वितीय अध्याय में किया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। चैतन्य महाप्रभु इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, उसके पीछे कुछ प्रयोजन था। आप लोग सुनते रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु युग धर्म के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए, हरिनाम के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए अवतार ग्रहण किए। आप भगवान कृष्ण के अवतार पर विचार करेंगे तो प्रेम भक्ति का प्रचार करना और प्रेम रस के सार का आस्वादन करना कृष्ण अवतार का मुख्य प्रयोजन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार पर विचार करेंगे तो प्रेम भक्ति का प्रचार भी गौड़ उद्देश्य हो जाता है। संसार के लोगों के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति का प्रचार किए, क्योंकि बिना प्रेम भक्ति के कृष्ण बस में नहीं होते, वे पूरा पूरा अधीन नहीं होते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अपना भी कुछ व्यक्तिगत प्रयोजन है। भगवान कृष्ण ब्रज में अवतार ग्रहण करके बहुत बहुत लीला किए, प्रेम रस का आस्वादन किए, खूब तृप्ति लाभ किए। लेकिन उनको कुछ कुछ कसक रह गया, कुछ कमी अनुभव करते रह गए। वे अनुभव कर रहे थे कि हम राधा रानी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, हमको बहुत सुख मिलता है। लेकिन हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमसे कई एक गुना अधिक सुख राधा रानी को प्राप्त होता है। तो राधा रानी के सुख को जानने की उनकी बहुत भारी कौतुक थी कि राधा रानी किस सुख का अनुभव करती है। सौख्यम मद अनुभवत, हमारा अनुभव करके कैसा सुख प्राप्त करती। और यह एक उद्देश्य था, एक इच्छा थी। और राधा या प्रणय महिमा कीदृशोवा मदीयो, कि राधा रानी के प्रेम कैसा है कि उसी के द्वारा हमारा अनुभव हो पाता है। और कि हमारा माधुर्य कैसा है और हमारे माधुर्य के आस्वादन में सुख कैसा है। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी का भाव ग्रहण करना पड़ा। तो यहाँ कह रहे हैं कि विच्छेदेस्मिन् प्रभोरन्त्य लीला सूत्रानुवर्णने। चैतन्य महाप्रभु भूतल पर अवतीर्ण हुए तो 48 वर्ष तक अपने लीला को प्रकट रखे। अब 48 वर्ष का विभाजन किया जाए तो 24 साल वे नवद्वीप में रह करके अपनी लीला किए और 24 साल के बाद संन्यास लिए तो जगन्नाथपुरी में अपनी लीला को संपादित किए। 24 साल नवद्वीप में रहे और 24 साल तक जगन्नाथपुरी में।
जगन्नाथपुरी में वो 6 साल उनका यात्रा में निकल गया। जगन्नाथपुरी से 3 बार यात्रा के लिए निकले। एक बार वृंदावन के लिए निकले तो जरूर, लेकिन वृंदावन पहुँचे नहीं। सनातन गोस्वामी के सलाह से वे कनाई नाट्यशाला से वापस चले गए और दोबारा वृंदावन आए और फिर दक्षिण भारत की यात्रा किए। तो 3 यात्रा में लगभग 6 साल निकल गया और 6 साल तक रथ यात्रा के अवसर पर भक्त लोग जाते थे तो उनके साथ खूब प्रेम व्यवहार किए, भक्तों के साथ आनंद लूटे। तो ऐसे 12 साल हुआ, लेकिन जो अंत का 12 साल है तो एकांत में रह करके और 2-4 लोगों के साथ, खास करके 2 लोगों के साथ, राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी के साथ राधा रानी के भाव का आस्वादन किए। तो सन्यास के बाद जो लीला है तो उसका वर्णन कर रहे हैं और अभी उसके सूत्र का वर्णन किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन इसके बाद जो उनका 12 साल का अंतिम समय था तो उसका वर्णन करने लगे। जैसे ग्रंथ की योजना थी तो नवदीप के लीला को तो आदि लीला के नाम से लिखे और जगन्नाथपुरी के लीला को मध्य लीला, और एकांत में जगन्नाथपुरी में एकांत में जो भगवान लीला किए तो उसको अंत्य लीला दी। लेकिन अभी मध्य लीला पूरा नहीं हुआ तब तक अंत्य लीला लिखने लगे। उसका कारण था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मन में इस लीला के प्रति विशेष स्थान है और उनको भय था कि कहीं यह लीला छूट न जाए। तो इसलिए जो ग्रंथ के अंत में लिखना था, अंत लीला के करना तो मध्य लीला में ही डाल दिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंश है और कह रहे हैं कि विच्छेदेस्मिन् प्रभो रंत लीला सूत्रान वर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापाद्य अनुवर्ण्यते। और इस अध्याय का विषय क्या है, यानी कि अंत लीला के सूत्र का वर्णन कर रहे हैं और उसी में चैतन्य महाप्रभु के प्रलाप का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के विरह में वो जो प्रलाप कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। वो प्रलाप का अर्थ होता है फालतू की बात। वो चैतन्य महाप्रभु जो फालतू की बात कर रहे हैं और उसका इतना महत्व दे रहे हैं कि क्रम से पहले ही उसको रख रहे हैं कि यह कहीं छूट न जाए। और चैतन्य महाप्रभु उस अवस्था में है कि प्रलाप कर रहे हैं तो प्रलाप का स्तर है, वो प्रेम का उच्चतम धरातल है। और चैतन्य महाप्रभु अब राधा रानी के भाव को अंगीकार किए हैं। चैतन्य महाप्रभु तो हैं कृष्ण, तो उनका रंग काला होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि भाव भीतर इतना राधा रानी का भरा है कि भाव के प्रभाव से उनका शरीर गौर हो गया। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि गौरस्य कृष्ण विच्छेद, गौर का कृष्ण विच्छेद। तो राधा रानी के भाव के कारण कृष्ण गौर वर्ण के हो गए और भाव का बहुत बहुत प्रभाव आता है। वैसे सामान्य रूप से हृदय में कोई भाव आता है
तो उसका अनुभव प्रकट होता है व्यक्ति के व्यवहार में। लेकिन अब कृष्ण के विच्छेद का जो भाव है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, और खास करके जो उच्चतम धरातल के भक्त हैं तो उनका अनुभव अद्भुत प्रकट होता है। आप रासलीला का वर्णन सुनते हैं और कृष्ण सहसा गोपियों से छिप गए, उनसे अलग हो गए। अब गोपियां कृष्ण के लीलाओं का इतना गाढ़ स्मरण कर रही थी, कृष्ण के रूप का, उनके क्रिया का, उनके मुस्कान का, एक एक चीज ऐसे उनके चित्त पर छाया कि प्रतिरूढ़ मूर्तय, वे चिंतन के कारण वे कृष्ण के रूप हो गई। प्रतिरूढ़ मूर्तय, वो जो कृष्ण भावना है वो उनके शरीर पर भी आ गया। भावना तो चित्त का विषय है, हम कुछ अनुसंधान करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं चित्त में, लेकिन गोपियों का वो चिंतन इतना गाढ़ था कि चिंतन शरीर में भी प्रकट हो गया। मतलब गोपियां कृष्ण वर्ण की हो गई। और यहाँ अब कृष्ण राधा रानी के भाव से युक्त हैं, उसी में विभोर हैं, उसी में तल्लीन हैं, तो उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। और इसमें कह रहे हैं कि प्रलाप आदि अनुवर्ण्यते, ये प्रलाप का वर्णन किया जा रहा है। हम लोग इस सत्र को रखे हैं और उसका शीर्षक दिया गया है महाप्रभु के भाव साबल्य। देखिए, कुछ कुछ बात समझ लेना चाहिए कि हम लोग भक्ति रस ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। और उसके आमुख में श्रील प्रभुपाद जी रस को ये व्याख्या किए हैं। और रस का अर्थ होता है कि जिससे संतुष्टि प्राप्त हो, जो हृदय को संतुष्ट करने वाला है उसको रस कहते हैं। तो संसार में भी एक रस है। श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छा से समझाए हैं कि जब तक कोई रस नहीं होता तो व्यक्ति क्रिया करता ही नहीं, परिश्रम करता ही नहीं। सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं तो उसमें एक रस की अनुभूति है। कोई माँ है, अपने बेटे को स्नान करा करके, खिला करके, उसका गोमूत्र साफ करके उसमें भी एक संतुष्टि अनुभव करती। उसको संतुष्टि नहीं होता तो कार्य नहीं करती। कोई पति है, वो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन अब कुछ कठिन परिश्रम करके अर्जन किया तो अपने पत्नी को, अपने बेटे को देता है, तो उसको देने में एक उसको संतोष है, संतुष्टि अनुभव होता है। इसी से वो कठिन परिश्रम कर रहा है। यदि उसको रस की अनुभूति नहीं होती तो कठिन परिश्रम नहीं करता। तो संसार के व्यवहार में भी रस है, लेकिन संसार के जो रस है उसका दो दोष है कि वो अस्थाई नहीं है। आज संतुष्टि लगता है, अच्छा लगता है, तब तक एकदम वो फीका लगने लगता है, और फीका लगने लगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर वो अच्छा लगने लगता है। इसको श्रील प्रभुपाद जी भोग और त्याग कहे हैं। वो उदाहरण देते हैं कि कई एक दुकानदार हैं कि सुबह बैठते हैं दुकान पर और संध्या तक बैठे रहते। अरे कुछ रुचि अनुभव कर रहे हैं तब ना। लेकिन अब सैटरडे को और संडे को, वीक एंड में, तो दुकान तो बंद करते ही हैं, कितने लोग फोन तक बंद कर देते हैं, एकदम बिजनेस की बात ही नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अब थोड़ा चले।
घूमने के लिए चले, और जाते भी हैं कहीं पिकनिक के लिए, कहीं चले जाते हैं, तो उनको उधर सुख लगता है, ये फीका लगता है। अब फीका लग रहा है तो उधर ही रह जाओ, लेकिन फिर मंडे को आ जाते हैं। पुत्र परिवार अच्छे लगते हैं, खूब रचे पूछे हैं, लेकिन कभी कभी अब ऐसा वैराग्य हो जाता है कि देखना नहीं चाहते, एकदम भाग करके अलग चले जाते। शहर में तो रहने का जगह भी जल्दी नहीं मिलता है। गांव में लोग अपने पत्नी पर रंज हुए या बेटे से रंज हुए तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। लेकिन अब बहुत दिन तो अलग नहीं रह पाते। अब थोड़े दिन के बाद माया खींच लाती है, स्नेह खींच लाता है, तो अब कहीं कोई हंसी न करे, या जिसे रंज हो करके गए हैं तो अपनी पत्नी ही कह सकती है कि हो गया वैराग्य पूरा, अभी तो लौट आए ना, तो वो अब एक बहाना निकालता है। पत्नी से रंज होकर के गया है तो कहता है अरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख करके आ गया, नहीं तो तुम्हारा तो मुंह नहीं देखता। और यदि बच्चों से रंज होकर के जाता है और फिर लौट करके आता ही है तो कहता है अरे त्वानी के तुम लोगों का जो चाल है तो हम तो कभी घर पर नहीं आते, लेकिन क्या करूं बुढ़िया को देख करके उसके लिए तो संसार में भी एक सुख है, रस है, लेकिन इसका दोष है कि कभी फीका हो जाता है, कभी अच्छा लगता है, कभी फीका हो जाता है, और मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। जब तक देह है तब तक ये संबंध है, रस है, और देह नष्ट हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन इससे भिन्न है भक्ति रस, क्योंकि यह कभी फीका नहीं होता है, बल्कि इसमें तो और रस बढ़ता ही जाता है, और जीवन के साथ इसका अंत नहीं होता है। जितना रस अनुभव किए तो खत्म नहीं होगा, बाद में भी अगले जीवन में भी वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो संसार के सुख से भक्ति का सुख अलग है। जो भक्ति तो भगवान की अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो किसी भी अवस्था में सुखद ही है। लेकिन वे भक्ति रस से कहने का आशा यह है कि रस एक विशेष सुख होता है। रस की परिभाषा की गई है चमत्कारी सुखम रसम। जिस सुख में अब नवीनता का अनुभव होता रहे तो उसको चमत्कारी सुख कहते हैं, और उसी सुख को रस कहते हैं। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सुखद है, लेकिन यह रस में परिणत हो जाता है। मतलब एक स्तर ऐसा आता है कि प्रत्येक क्षण लगता है कि अरे ऐसा तो कभी अनुभव ही नहीं किया, ऐसा तो कभी अनुभव ही नहीं किया। और भक्ति सुखद है, लेकिन ये रस में परिणत हो जाता है। तो रस में परिणत होने में कुछ और भी वस्तु का मेल हो जाता है, संयोग होता है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि दही अपने आप में स्वादिष्ट है, स्वाद है तभी खाते हैं ना, तो दही स्वादिष्ट है, लेकिन उसमें कुछ मधु डाल दीजिए और थोड़ा इलायची डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, और उसका स्वाद और अच्छा हो जाता है, उसको रसाल कहते हैं। तो उसी प्रकार तो प्रेमादिक अस्थाई भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस स्वरूप पाए परिणामे।
जो भक्ति है, और खास करके भक्ति जब भाव स्तर को प्राप्त कर गया, रति में परिणत हो गया, तो बहुत सुखद होता है। अब इतना सुखद होता है कि मोक्ष का सुख तो बिल्कुल फीका लगने लगता है। तो हम लोग दो शब्द सुनते हैं, कभी कभी वो दास्य भाव के भक्त हैं, सुनते हैं ना आप लोग, सख्य भाव, माधुर्य भाव, और कभी कभी दास्य रस, सख्य रस, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो भाव है तो उसी में कुछ और सामग्री का संयोग हो जाता है तो रस रूप परिणित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यही पंचस्थाई भाव है पंच रस, जे रसे भक्त सुखी कृष्ण है बस। तो पांच भाव है, पांच रस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस रस के प्राप्ति से भक्त बहुत सुखी होता है, बहुत सुख अनुभव करता है, और कृष्ण है बस, और कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन ये रस कैसे बनता है, तो इसका सिद्धांत दे रहे हैं कि प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस स्वरूप पाए परिणाम। वास्तव में जो रति है, दास्य रति, सख्य रति, तो यही रस में परिणत होता है। लेकिन उसमें कुछ और सामग्री का जोग होता है। तो वो क्या क्या सामग्री है, तो उसको कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी स्थायी भाव रस है मिले ए चारी। जो अस्थाई भाव है तो यही चार चीज के मेल से वो रस में परिणत हो जाता है। अस्थाई भाव मतलब दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, तो यह भाव है। लेकिन इसमें विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी चार चीज का मेल हो जाता है तो अस्थाई भाव रस है मिले यही चारी। उदाहरण दे रहे हैं कि दधी जने खंड मरीच कर्पूर मिलने रसालाख्य रस है अपूर्व स्वादाने। दही अपने आप में बहुत स्वादु है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अब कुछ खंड मतलब गुड़ मिला दीजिए, राब मिला दीजिए, मधु मिला दीजिए, और मरीच मिला दीजिए, कर्पूर मिला दीजिए, तो उसमें गंध भी आने लगता है। और यद्यपि मरीच बीच में थोड़ा तीता लगता है, लेकिन फिर भी उसके स्वाद को और बढ़ाता है। स्वाद नहीं बढ़ाता तो मरीच क्यों डालते? तो जैसे दही रसाल हो जाता है, अब उसका स्वाद अपूर्व हो जाता है, तो वैसे भक्ति विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव के जोग से रस में परिणत हो जाता है और उसका स्वाद अद्भुत होता है। तो ये सब का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है। यहाँ मंदिर के कई एक भक्त मांग कर रहे थे कि भक्ति रसामृत सिंधु के आगे के अंश को पढ़ाया जाए। पूर्व विभाग हुआ था तो दक्षिण विभाग पढ़ना चाहते थे, तो हमारे मन में था कि कुछ उसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन कठिनाई यह है कि यह जो समय है संध्या का समय, तो इस समय अधिकांश ब्रह्मचारियों का स्टॉल पर सेवा है, तो इसमें वो भाग ही नहीं ले सकते। तब उनके लिए तो अलग से दोपहर का समय निर्धारित करना होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अब उनके लीला के वर्णन का यहाँ एक सत्र रखा गया है। तो इस सत्र में मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु के विविध भावों
का ही वर्णन किया जाएगा। जैसे आप टाइटल के विषय में सुने कि महाप्रभु के भाव साबल्य, बहुत लोगों के मन में कौतुक है कि भाव साबल्य होता क्या है। देखिए, भक्ति चार चीज के योग से, अस्थाई भाव चार चीज के योग से वो रस रूप हो जाता है। तो चार चीज में तो एक व्यभिचारी भाव भी है। व्यभिचारी, ये व्यभिचारी शब्द सुनने से कुछ नकारात्मक विचार मन में आ जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ भक्ति का विरोधी जैसा हो, हट करके हो, लेकिन संस्कृत का शब्द है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अभिचारी, जो विशेष रूप से अस्थाई भाव के तरफ अभिमुख होता है, बढ़ता है, तो उसको कहा जाता है व्यभिचारी। इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी और व्यभिचारी एक अर्थ रखते हैं। संचारी का अर्थ है कि जो संचरण करे, और अस्थाई भाव को और आगे बढ़ा दे तो उसको संचारी कहा जाता है। उदाहरण दिया गया, उदाहरण से बात स्पष्ट होती है। जैसे समुद्र है, उस समुद्र में लहर उठता है, तो वास्तव में वो जो लहर है समुद्र से भिन्न नहीं है। तो उसी तरह जो व्यभिचारी भाव हैं, तो अस्थाई भाव रूप समुद्र में लहर के समान उठते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तो कोई बहुत भेद नहीं है। लेकिन अब व्यभिचारी भाव तो समुद्र में लहर के समान, जैसे समुद्र के लहर हैं वैसे उठते रहते हैं, लेकिन कभी कभी दो तरंग, दो भाव एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, तो इसको भाव संधि कहा जाता है। दो भाव एक साथ उपस्थित हो गए। जैसे कृष्ण बच्चे हैं और खेल रहे हैं, वो कभी आंगन में खेल रहे हैं और कभी आंगन से बाहर भी दौड़ रहे हैं। तो जो वात्सल्यमयी माँ है, तो बच्चे को खेलते हुए देख करके तो बहुत प्रसन्न होती है, उसके हृदय में हर्ष का भाव जागृत होता है। लेकिन वो बीच में बाहर भी चला जाता है तो मन में शंका भी हो जाती। तो दो भाव एक साथ उदित हो रहे हैं, तो इसको भाव संधि कहा जाता है। और एक स्थिति है कि कई एक भाव एक साथ उठने लगते हैं। अब कई एक भाव एक साथ उठे, तो ज्यों ही कोई एक भाव अभी विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा भाव उसको दबा देता है। तो भाव में ही धक्का मुक्की होने लगे, तो इसको भाव सम्मर्द कहते हैं। उठा पटक, धक्का मुक्की, ठेला ठेली, अब भाव में टक्कर होने लगे, तो इसको भाव सम्मर्द कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न भावों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो हम लोग अब सीधे ग्रंथ से ही चलते हैं, श्लोक के क्रम से ही चलते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शेष जय रहिल प्रभु द्वादश वत्सर, कृष्णेर वियोगे स्फूर्ति हय निरंतर। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो अंतिम 12 वर्ष थे, तो कृष्ण के वियोग का स्फूर्ति हमेशा बना रहता था।
और चैतन्य महाप्रभु कैसा अनुभव करते थे इसको बतला रहे हैं। फ्रीराधिकार चेष्टा जन उद्धव दर्शने, बोलिए पीछे से, फ्रीराधिकार चेष्टा जन उद्धव दर्शने, चेष्टायेन उद्धव दर्शने, एई मत दश प्रभुर्हय रात्रि दिने, एई मत दश प्रभुर्हय रात्रि दिने, श्रीराधिकार चेष्टा जन उद्धव दर्शने, श्रीराधिकार चेष्टा जेन उद्धव दर्शने, एई मत दश प्रभुर्हय रात्रि दिने, एई मत दश प्रभुर्हय रात्रि दिने। चैतन्य महाप्रभु कैसे विरह का अनुभव करते थे और इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ब्रज में राधा रानी उद्धव के दर्शन से कृष्ण का विरह अनुभव किया और उनका जो व्यवहार हो गया, वो वैसा ही चैतन्य महाप्रभु को रात दिन रहता था। वो पहले जो उदाहरण दिया जा रहा है उसको समझना होगा। कह रहे हैं कि फ्री राधिकार चेष्टा जे न उद्धव दर्शन, उद्धव के दर्शन से जो राधा रानी का व्यवहार है। अधिकांश लोग तो कथा से परिचित हैं, लेकिन अब राधा रानी का क्या व्यवहार है वो ठीक ठीक इस समय उसका स्मरण नहीं कर पाएंगे, उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा उद्धव के दर्शन से राधा रानी का क्या व्यवहार है इसको एक बार हम लोग अपने स्मृति पथ में लावें। आप लोग उद्धव जी से परिचित हैं। उद्धव जी बड़े ही विद्वान हैं। उद्धव की बुद्धि इतनी प्रखर है कि भगवान उसको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि बुद्धि में तो अणु मात्र भी हमसे कम नहीं है। उद्धव जी का परिचय दिया गया है कि वृष्णि नाम प्रवर, वे वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ है। और वृष्णिवंशियों के विषय में उल्लेख है कि इंगितज्ञ, वृष्णिवंशियों का बौद्धिक स्तर इतना उन्नत था कि लक्षण से ही भीतर की बात वे जान जाते हैं, इंगितज्ञ। और ऐसे लोगों में प्रवर उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। वृष्णि नाम प्रवर, कृष्णस्य दैतः सखा, और कृष्ण के बहुत ही प्रिय सखा। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव जी बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं। साक्षात शिष्य कहने का आशय है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई बड़ा प्रोफेसर है और उसके यहाँ कोई पढ़ने के लिए गया तो खुद न पढ़ा करके अपने असिस्टेंट को लगा देता है। हम लोग तो कई एक बार इसका अनुभव किए। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में, और उनके पास कॉपी जांचने को आई तो अपने रिसर्च स्कॉलर को दे देते हैं। कोई कुछ कंसल्टेशन के लिए आया तो अपने रिसर्च स्कॉलर को ही लगा देते हैं, लेकिन किसी किसी को स्वयं पढ़ाते हैं। और उद्धव जी के लिए कह रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात शिष्य हैं। कहने का अर्थ है कि वे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं किए, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, ये सब मजबूरी का पढ़ाई है, यह जेन्युइन विधि नहीं है। जो प्रमाणिक विधि है तो गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
और अनुवृत्ति के साथ, सेवा के साथ। और देखिए, आप कृष्ण के विषय में जानते हैं कि अक्रूर जी उनको वृंदावन से मथुरा ले गए। अब गोपियों की क्या दशा थी, इसका वर्णन करने में तो समय लगेगा। गोपियों की दशा देख करके कृष्ण उनको सांत्वना दिए। कृष्ण ऐसा अनुभव कर रहे थे कि तो ऐसे खड़े खड़े मर जाएंगे। तो उनका रथ तो अक्रूर जी हाँक रहे थे, चालू ही कर दिए थे, लेकिन एक दूत से गोपियों को संदेश दिए, आयास से मैं आऊंगा। भगवान मथुरा में गए, लेकिन मथुरा में कंस का वध किए, माता पिता के पास गए। तो अब 11 साल के बाद जो लड़का आया है और बस 1-2 दिन में माता पिता के यहाँ से निकल जाए तो माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। फिर कोई भी माँ बाप हैं तो अपने पुत्र के साथ रहना चाहते हैं। तो भगवान के सामने समस्या थी कि माता पिता को छोड़ करके कैसे चले जाएं। अब माता पिता सोचने लगे कि हम लोग तो मजबूरी से बहुत भारी भूल कर दिए, अवसर खो गए। भाई लड़के को जन्म दिए हैं तो माता पिता की जिम्मेवारी है कि उसकी पढ़ाई लिखाई कराने। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई का समय था तो लड़का दूर, माता पिता जेल में। लेकिन माता पिता अनुभव कर रहे हैं कि अच्छा चलो, भले ही देर हुई लेकिन अब भी समय है, अभी इनको पढ़ाना चाहिए। तो वे लोग तुरंत उनको गुरुकुल में भेज दिए। लेकिन अब भगवान तो गोपियों को सांत्वना दिए हैं कि आयास से मैं आऊंगा। भगवान इस बात को कभी भूल नहीं रहे हैं। अब गोपियां कभी भी उनके मस्तिष्क से बाहर नहीं है, गोपियों की स्थिति का अनुभव सदैव कर रहे हैं। लेकिन अब पारिवारिक जीवन है, माता पिता को भी देखना है। तो माता पिता के सुख के लिए पढ़ाई के लिए चले गए, गुरुकुल ज्वाइन किए, लेकिन जल्दी से ब्रज में लौट जाएं, गोपियों को जो वचन दिए उसको पूरा करें। तो उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई किए। देखिए 64 दिन में 64 कोर्स पूरा कर लिए। कितना जल्दी जल्दी कि इसके पीछे कारण यही था कि ब्रज में जाना चाहते थे। और उसी समय स्वर्ग से ऑफर आया उद्धव जी के पास कि आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण के वे सखा हैं, साथ रहते हैं, तो स्वर्ग में पढ़ने कब चले गए? और जब कृष्ण उज्जैन में गए पढ़ने के लिए और उसी समय उधर से स्वर्ग से मैसेज आया, स्टाइपेंड के साथ आपका एडमिशन लिया जाएगा। अब स्वर्ग से प्रस्ताव आया तो उद्धव जी वहां चले गए और बृहस्पति जी खुद उनको पढ़ाए। तो कह रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान तो पढ़ाई करके आए और तब तक जरासंध का आक्रमण होने लगा। अब एक नई समस्या कि शत्रु आक्रमण कर रहा है और इस स्थिति में मथुरा का त्याग करके हम ब्रज में जाएं तो यह तो दुनिया के लोग अच्छा नहीं मानेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान अपने प्रजा के रक्षा के लिए मथुरा में टिके। और भी समस्या थी
कि कंस का वध किए थे, तो वो जरासंध है कि लड़ाई में कई एक राजाओं का वध किए, तो भगवान तो यह विचार कर रहे थे कि इस स्थिति में हम मथुरा ने ब्रज में चले जाएं तो ब्रज पर ही आक्रमण करेंगे लोग, तो वे प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए वहीं रहे। लेकिन अब बार बार उनके मन में यह विचार आ रहा था कि गोपियां हमारे विरह को बहुत दिन तक सह नहीं सकती, तो उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव उनको ठीक व्यक्ति लगे। उद्धव का परिचय दिया गया, कई एक दृष्टि से वे भगवान को उपयुक्त लगे। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो किस परिस्थिति में कैसे सांत्वना देना है ये दक्ष है, तो भगवान ऐसा अनुभव कर रहे थे कि यह सक्षम होंगे। और उद्धव जी का एक व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो जहाँ रहते हैं तो स्वाभाविक ही उत्सव छा जाता है, उत्सव रूप उनका परिचय दिया गया। और कई एक उनकी योग्यता है, तो उस पर विचार करके भगवान उनको भेजना ही चाहते थे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि भगवान का विचार और दृढ़ हो गया। वो दोनों सखा हैं, कृष्ण और उद्धव। एक दिन वे मथुरा में ही जमुना जी के नजदीक बैठे थे, जमुना जी के तट पर बैठे थे। कृष्ण ने आचमन करने के लिए जमुना जी में प्रवेश किए और उनको एक कमल दिखाई दिया, कमल बह करके जा रहा है, और वो कमल थोड़ा विचित्र लगा। विचित्र इस अर्थ में कि ऊपर नीचे मुरझाया हुआ है और बीच में ताजा है। तो ऐसा विचित्र कमल देखे तो थोड़ा बढ़ करके लपक करके उसको पकड़ लिए। अब पकड़ करके और ज्यों ही अपने नासिका के नजदीक लाए और उसमें राधा रानी के अंग का गंध उनको मिल गया। अब तो एकदम वे गोपियों के स्मृति में, उनके स्मरण में अपना अस्तित्व ही खो दिए, उनको अपना अनुसंधान ही नहीं रहा। वो कमल वो विचित्र था इस अर्थ में कि गोपियां तो प्रेम में पागल थी। ऐसा एक कवि ने लिखा है कि कवि, पागल और प्रेमी एक लेवल के होते हैं। शेक्सपियर का वाक्य है, पोएट, लुनेंटिक, लवर, एक लेवल के। पागल जैसा इनका व्यवहार होता है। और गोपियों के मन में था कि आखिर जमुना जी तो बह करके मथुरा ही जा रही है ना, और गोपियां इसमें कुछ पत्र लिख करके डालती थी कृष्ण के पास कि शायद संयोग से कृष्ण को मिल जाए। और राधा रानी कमल के पुष्प पर ही पत्र लिखी और उसको जमुना जी में डाली। लेकिन अब जमुना जी में डालने के लिए हाथ से पकड़ना पड़ा। तो कृष्ण विरह में उनका शरीर इतना तप्त है कि जो अंश उनके अंगुली से स्पर्श किया वो झुलस गया, मुरझा गया। तो एक कवि ने लिखा है कि कृष्ण देख रहे हैं कि विचित्र कमल है, ऊपर नीचे मुरझाया हुआ है और बीच में ताजा है। तो इससे उनका और उधर ध्यान चला गया और ज्यों ही कमल को नजदीक लाए, नासिका के नजदीक, तब तो राधा रानी के अंग का गंध उसमें लगा हुआ था, उसको सूंघ करके विह्वल हो गए। अब अपने को संभाल नहीं सके, जैसे तैसे जल से बाहर तो आ गए, लेकिन बाहर आते मूर्छित हो गए, गिर गए। अब उद्धव को बड़ा कौतुक हुआ कि यह क्या हो गया कृष्ण को।
वे पूछने लगे आखिर क्या हुआ, क्या हुआ, बतलाओ। और कृष्ण तो कुछ कह नहीं रहे थे। उद्धव बहुत आग्रह करने लगे तो कृष्ण कहे गोपियों का स्मरण आ गया। अब तो ये लॉजिक पढ़ करके आए हैं स्वर्ग से। अब कह रहे तुम पुरुष हो ना, आज के शब्दावली में कहा जाए अरे यार इश्क किसको नहीं होता है, लेकिन तुम इतना अधीर हो रहे हो। अरे पुरुष हो ना, थोड़ा धैर्य होना चाहिए ना। अब तो भगवान अनुभव किए कि कृष्ण प्रीति का क्या प्रभाव होता है, कृष्ण प्रीति क्या है। इसके विषय में इसको ज्ञान नहीं। इतना होनहार व्यक्ति है, इतना बुद्धिमान है, तो इसको थोड़ा कृष्ण प्रीति विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। तो भगवान तो गोपियों को संदेश भेजने के लिए उद्धव को चाहते ही थे, लेकिन आज जो घटना हो गई तो भगवान ऐसा अनुभव किए कि उद्धव को भी आवश्यकता है। और इसको जब प्रेम का ज्ञान नहीं है कि प्रेम का क्या प्रभाव होता है, तो इसको प्रेम के जो सबसे बड़े जानकार हैं, अनुभवी, उन्हीं के पास भेजना चाहिए। तो उद्धव को भेजने में गोपियों को संदेश देना तो एक कारण था ही, उद्धव को भी गोपियों के प्रेम का अनुभव कराना भी कारण था। तो भगवान भेजे। और भगवान तो कुछ संदेश देना चाहते थे, लेकिन ज्यों ही प्रारंभ किए कुछ कहने को, अब गोपियों का स्मरण आते ही तो बोल नहीं पाए। अब बहुत कम बात बोल पाए। नेक कहो बैननी और अनेक कहो नैननी। लेकिन अब उद्धव जी तो इतने जानकार व्यक्ति हैं, प्रखर बुद्धि के हैं कि कृष्ण के बात को भी सुने, लेकिन कृष्ण के बात से जितना मैसेज ग्रहण किए उससे कई एक गुना अधिक मैसेज उनके दृष्टि से कैच कर लिए। एक कवि ने लिखा है कि नेक कहे बैननी अनेक कहे नैननी। वो वाणी से तो बहुत कम चीज कह गए, लेकिन अपने दृष्टि से, अपने हाव भाव से कई एक चीज कह गए। और रही सही कही शिष्य कनी से। अब कृष्ण तो कुछ संदेश देने के लिए प्रारंभ किए कि ऐसे गोपियों को समझाना, लेकिन कृष्ण तो रोने लगे। उनका कंठी अवरुद्ध हो गया, बोली तो बंद हो गई। अब उनके हाव भाव से उद्धव समझ रहे थे, और कृष्ण अब स्मृति आने से ऐसे बच्चों जैसे फपक फपक करके रोने लगे। तो उससे भी उद्धव जी समझ गए कई एक चीज। उद्धव जी से कृष्ण कहे कि हमारे माता पिता को सांत्वना देना। उद्धव जी रथ लेकर के आए। उस संध्या के समय वे ब्रज में उपस्थित हुए। भगवान भी उनको योजना पूर्वक ब्रज में भेज रहे हैं। मतलब दो साइड है, एक तो गोपियों को कुछ सांत्वना देना है, और दूसरा उद्धव को भी कुछ शिक्षा देना है, ब्रज का अनुभव कराना है। तो भगवान के लीला शक्ति और कृष्ण संयुक्त ब्रज उपस्थित कर दिया। जब उद्धव ब्रज में प्रवेश किए तो उस समय संध्या का समय था। गायें गोष्ठ में लौट रही थी, वन से ब्रज में आ रही थी। वो इतना धूल उड़ा था कि उद्धव जी का तो रथ ही ढक गया था। उद्धव जी देख रहे हैं ब्रज में कि बछड़े दौड़ रहे हैं, जो सांड हैं रीतिमती गायों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। बहुत सुंदर ब्रज दिखा। एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई गोपियों के, कृष्ण के विरह में तो ब्रज जल रहा था। गोपियां संदेश भेज रही हैं, तो उसमें एक लाइन कह रही हैं कि यमुना झुरात,
दाढ़पात मुरझात कह दिह सारा ब्रज जरे बरसात में। उस सावन महीना में तो और विरह बढ़ जाता है। कवि ने लिखा है, राधा रानी के विचार को भेज रही है बादल से संदेश, उनके बतला दीजिएगा कि यमुना जी सूख गई, जितने लत्ता पत्ता हैं वो सब मुरझा गए, झुलस गए, और बरसात में भी ब्रज जल रहा है। तो ब्रज की तो यह स्थिति है। लेकिन आप उद्धव जी का वर्णन पढ़ेंगे, जब ब्रज में प्रवेश करके देख रहे हैं तो उस समय ब्रज बहुत खुशहाल है। और भगवान की इच्छा से लीला शक्ति कृष्ण संयुक्त ब्रज को उपस्थित की। और उद्धव जी दर्शन करते हुए और सीधे नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए रथ लेकर के। अब रथ का कुछ आहट मिला, गड़गड़ाहट सुन करके नंद बाबा घर से बाहर आए। तो देखे कि कोई वैष्णव है, अधोक्षज दिया। उद्धव जी के वेशभूषा को देख करके तो समझ गए कि तो कोई बहुत भारी वैष्णव है, बड़ा वैष्णव है। वैष्णव है तो भगवत बुद्धि से उनका सत्कार किए, या अब कृष्ण का सखा है तो कृष्ण जैसा ही उसका सत्कार किए। लेकिन उद्धव जी तो नंद बाबा के यहाँ पहुँचे तो नंद बाबा उनको घर में ले गए और जल दिए। लेकिन उनके मन में इच्छा हो रही थी कि ये तो भोजन का समय है, कुछ भोजन देना चाहिए। लेकिन अब नंद बाबा के सामने समस्या कि भोजन कहाँ से लावे। नंद यशोदा की स्थिति थी कि जब से कृष्ण ब्रज से मथुरा गए और तब से रोते हुए बीता। माँ यशोदा एक दिन भी भोजन नहीं बनाई। अब आज समस्या है कि एक वैष्णव दरवाजे पर आया है। अब घर में तो रसोई घर में सब जगह जाला लगा हुआ है, बर्तन पर धूल पड़े हुए हैं, एक दिन भी भोजन नहीं बना। माँ यशोदा का समय तो रोते हुए बीत रहा था। अब कोई पड़ोसीन कुछ उनको छाछ या कुछ दे देती थी तो पी लेती थी, वैसे जीवन चल रहा था। अब नंद बाबा के सामने समस्या, उनके अब इस द्वंद्व को देख करके, उनके कठिनाई को देख करके कोई उनका पड़ोसी वो खीर बना करके दे दिया, जाऊर बना करके दे दिया। तो नंद बाबा उद्धव जी को दिए, उद्धव जी उसको पाए, इसके बाद विश्राम किए। नंद बाबा कुछ सेवकों को कहे कि तुम लोग चरण दबाओ। तो उद्धव जी के जब थकान दूर हो गया तब अब नंद बाबा उद्धव जी के यहाँ गए और पूछना चाहते थे कृष्ण के विषय में। लेकिन नंद बाबा ऐसा कठिनाई अनुभव कर रहे थे कि कृष्ण के विषय में तो मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा। जब ही बोलना प्रारंभ करते तब तक गला अवरुद्ध हो जाती थी। तो पहले वसुदेव जी के विषय में पूछे और संबंधियों के विषय में पूछे, कंस के वध पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त किए और इसके बाद बहुत धैर्य जमा करके, जुटा करके और इतना ही पूछे कि क्या कृष्ण ब्रज का स्मरण करता है? क्या एक बार वह अपने माँ को देखने के लिए आएगा? एक बार ब्रज में आ जाता तो हम लोग उसका मुख देख लेते। नंद बाबा का आशय था कि जैसा कष्ट हो रहा है तो मरना तो निश्चित है। अब जीवन में एक ही साध है, एक ही इच्छा है कि एक बार कृष्ण के मुख को देख करके मरे। तो क्या ऐसा संभव है? कभी वो यहाँ आएगा? और उद्धव जी तब इस बात को सुन रहे हैं और उनका ध्यान तो नंद बाबा के भाव के तरफ है। अब नंद बाबा तो अब कृष्ण की जो जो लीला है, अब
उसी का वर्णन करने लगे, वही चित्त पर छा गया और उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो नंद बाबा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और माँ यशोदा वहीं बगल में कोई आसन लेकर के चटाई या बोरा बिछा करके बैठी है, वो एक शब्द भी बोल नहीं रही है। अनवरत उसके आंख से अश्रु बह रहे हैं और उसके स्तन से दूध बह रहा है और चुपचाप वो नंद बाबा और उद्धव की बात को सुन रही, वो एक शब्द भी बोल नहीं रही है। अब नंद बाबा कह रहे हैं कि हम क्या कहें, बहुत कष्ट का जीवन है, बहुत कष्ट का जीवन है। एक एक चीज आँख के सामने दिख जाता है। हमेशा कृष्ण ही चित्त पर छाया हुआ, वही आँख के सामने रहता है। और मानो उद्धव जी कहें कि अरे ऐसा है तो घर छोड़ करके थोड़ा सिवान में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि घर छोड़ करके वन में जाने पर और कृष्ण के लीला का स्थान देखने पर तब तो एकदम और तन्मयता बढ़ जाती है और कष्ट बढ़ जाता है। अब ये सब बात कह रहे हैं तो उद्धव जी कहने लगे कि धन्य है आप लोगों का जन्म लेना सफल हुआ, क्योंकि आप लोगों का कृष्ण में ऐसा अभिनिवेश है। अरे मरते समय व्यक्ति एक क्षण के लिए जिसमें मन लगा देता है तो उसको मुक्ति मिल जाती, भगवान का धाम प्राप्त करता है। और आप लोग रात दिन उसी विचार में निमग्न हैं, तो वास्तव में आप धन्य हैं। अब उद्धव की यह बात सुन करके और नंद बाबा का शोक और बढ़ गया। अब उनके मन में तो यही विचार आ रहा था कि कैसा पागल है, हम लोग अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं और ये कह रहा है कि आप लोग धन्य हैं। अब उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी हैं, तुरंत रीड कर लिए, समझ गए कि ये तो कृष्ण को पुत्र मान करके इतना दुखी हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके पुत्र भावना को ही खत्म कर दें, इसका दुख खत्म हो जाएगा। तो कहने लगे कृष्ण भगवान है, सर्वव्यापक हैं, वे केवल तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, सबके पुत्र हैं, वो सबके माता पिता हैं। अब उद्धव बाबा सुने हमारा पुत्र भगवान, वो और उनका दुख बढ़ गया इस अर्थ में कि अरे बाप रे बाप, भगवान को मैं पुत्र के रूप में पाया और वो भी हमारे हाथ से निकल गया, कितना भारी दुर्भाग्य है। और एक और कठिनाई कि हमारा बेटा यदि भगवान है तो सब लोग अपने घर बुलाना चाहेंगे और है वो संकोची, किसी को नकारेगा नहीं, तब तो आने में और उसको समय लगेगा। तो ऐसे उद्धव जी अपने तरफ से नंद बाबा को कुछ सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन उद्धव की बात सुन करके नंद बाबा का शोक तो और बढ़ता जा रहा। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीत, वो दोनों बोल रहे हैं, कभी उद्धव जी बोल रहे हैं और कभी नंद बाबा बोल रहे हैं। एवं निशासा, वो जो दीर्घ रात्रि थी तो वह व्यतीत हो गई। नंदस्य कृष्णानु चरस्य राजन, अब रात बीत गई तो गोप्यो समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च दधिन्य मंथन। गोपियां जगी, रात बीत गई, भोर का समय हुआ तो गोपियां जगी, निरूप्य दीपान, दीपक जलाई और इसके बाद जिस वस्त्र को पहन करके सोई थी उस वस्त्र को बदली और देहली इत्यादि की पूजा की, अगरबत्ती इत्यादि जला करके, धूप जला करके और दधिन्य मंथन, वे दही मथने लगी। और गोपियां तो जग करके और खूब अनुराग के साथ दधी मंथन कर रही है।
ये कह रहे हैं कि तादीप दीप्तर मणिभिर विरेजु, गोपियों के विषय में कह रहे हैं कि दीपक से भी अधिक शोभित हो रही थी। गोपियों का तेज दीपक से भी अधिक था। साथ दीप दीप्त, दीपक से भी अधिक दीप। मणिभिर विरेजु, और वे मणि से शोभित हो रही थी। मणि के विषय में कह रहे हैं कि दीपक से भी अधिक प्रकाश निकल रहा था। या सादीप दीप्तर मणिभिर विरोजी, एक अर्थ है कि मणि में तो ऐसे ही चमक है, लेकिन दीपक के प्रकाश पड़ने से और चमक रहा है। सादीप दीप्तर मणिभिर विरेज, और वे रस्सी खींच रही हैं तो उनके चूड़ियां भी बज रही हैं, स्तन हिल रहे हैं, और दधी की आवाज और गीत उनका मिल करके और चूड़ी की आवाज मिल करके बहुत ही सुंदर वो स्वर आ रहा है। और उससे शब्द के विषय में कह रहे हैं कि निरस्यते जेन दिशा मंगल, उसे सारे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है। तो उद्धव जी ब्रज में गए, नंद बाबा को सांत्वना देने का प्रयास किए, लेकिन वे विफल रहे। नंद बाबा के शोक को दूर नहीं कर सके। रात बीत गई, अब गोपियां जगी, वो दधी मथ रही हैं, और उद्धव जी भी नित्य कृत्य के लिए, स्नान इत्यादि के लिए अब जंगल चले गए। अब तो अब सूर्योदय होने लगा, सूर्योदय हो गया तो गोपियां जल इत्यादि लेने के लिए निकली। अब घर से निकली, सूर्योदय हुआ तो अब सूर्योदय होने पर वे देख रहे हैं कि नंद द्वारी ब्रजौकस दृष्ट्वा रथम सात कंभम कश्यायमिति चाब्रुवन। सूर्योदय हुआ, वे निकली तो देख रहे हैं कि नंद बाबा के दरवाजे पर सोने का रथ है। अब पूछने लगे कि किसका रथ है। अब तो उनके पहले के स्मृति आ रही है कि अक्रूर आगतः किम हुआ कंसस्या अर्थ साधक। उनका तो चित्त जल गया कि अरे फिर अक्रूर आया क्या, ये रथ किसका है। अब फिर कोई गोपी करे कि अब किस लिए आएगा, वो तो कंस का कार्य करना चाहता है, तो अब क्या हमारे मांस को ले जाकर के उसका पिंड दान करेगा, अब क्या करेगा। वो कृष्ण को तो ले ही गया, वो अब किस लिए आ गया है। तो ऐसे वे आपस में बात कर रहे थे, और तब तक उद्धव जी उधर से लौट रहे, स्नान इत्यादि करके अब उद्धव जी आ रहे हैं। तो अब गोपियां का पहले ध्यान तो रथ पर था, अब उस व्यक्ति पर गया। तो कह रहे हैं तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिय प्रलम्ब बाहुम नवकंज लोचनम। गोपियां देख रही हैं कि यह तो कोई कृष्ण का भक्त है, और अब उद्धव को देख रही हैं कि बाह बहुत लंबे लंबे हैं, प्रलम्ब बाहु, बहुत लंबी लंबी बाहें हैं, और नवकंज लोचनम, वो आंख बहुत सुंदर है, प्रस्फुटित कमल के समान आंख दिख रहे हैं। पीतांबरम, ये पीतांबर धारण किया है, पुष्कर मालिनम, कमल की माला पहना है, लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, और कुंडल धारण किया है, इसका मुख बहुत सुंदर लग रहा है। और उद्धव को देखिए, सुचिस्मिता कोयम पिच्च दर्शन। अब उद्धव को देख करके अब गोपियों को कौतुक हुआ, और उनके मुख पर मुस्कान छा गया, और प्रश्न करने को अयम, यह कौन है। अपिच्च दर्शन, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनोहर इसका विग्रह है, बहुत सुंदर है। कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण। अब गोपियां आपस में बातचीत करने लगी कि कहाँ से आया है, और एक कृष्ण का वेशभूषा कहाँ से प्राप्त कर गया। इतिस्म सर्वा परिविवृत्सुका तमोत्तम श्लोक पदाम बुजाश्रयम।
अब गोपियां आपस में बात करने लगी, बहुत भारी उनकी उत्सुकता थी कि व्यक्ति है कौन, कहाँ से आया है। गोपियां इसके बाद एकांत स्थान में गई। वो गोपियों का रूटीन ही था कि एक साथ जुट करके और बड़े कष्ट से दिन को व्यतीत करती थी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि एक साथ जुट जाती थी और कृष्ण की चर्चा करते हुए बड़े कष्ट में दिन व्यतीत करती थी। देखिए, आज भी देखा जाता है कि कोई बहुत दुखद घटना हो जाए तो दो चार लोग इकट्ठा होकर के उसकी चर्चा करने लगते हैं। तो कृष्ण ब्रज से चले गए तो इतना भारी ट्रेजेडी है, इतना दुखद घटना है कि गोपियां प्राय एक साथ जुट करके इसी की चर्चा करती रहती थी। वो गोपियां उसी स्थान के तरफ बढ़ी। वो उद्धव भी उधर गए और उद्धव जी का भी बहुत सत्कार की। कह रहे हैं कि सब ब्रीड वे लज्जा से सत्कार की। देखिए, लज्जा से सत्कार कहने का अर्थ यह है कि स्त्रियों के स्वभाव में है कि पुरुष को देख करके वे थोड़ा लज्जा अनुभव करती है। और लज्जा का लक्षण आता है कि अपने वस्त्र को सर पर ढकने लगती है, सर को ढकने लगती है। हम तो इस मंदिर में देखते हैं कि बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, चरणामृत बांटती हैं, और हम लोग सामने जाते हैं तो चरणामृत देने के पहले अपना वो वस्त्र ठीक करती है। तो यहाँ लज्जा का इतना ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि अपने वस्त्र को आगे बढ़ा करके उद्धव को घेर करके बैठ गई। कि एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि गोपियां आपस में विचार कर रहे हैं कि को अयम, यह कौन व्यक्ति कहाँ से आया है। और इसके बाद थोड़े देर के बाद वर्णन किया गया है कि विज्ञान संदेश हरम रमापत, वे समझ गई कि कृष्ण के दूत हैं। वो प्रश्न है कि कैसे वे समझ गई। उद्धव जी तो अभी कुछ बोले नहीं, और आप सुन ही रहे हैं कि गोपियां आपस में कर रहे हैं कि कोयम, ये कौन है। वो गोपियां पहले नहीं समझ पाई कि कौन है, लेकिन अब उद्धव का जैसे वे दर्शन कर रही हैं, प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम, एकदम घुटने तक लंबे बाँह हैं, आँख कमल के समान खिले हुए हैं, और वस्त्र भी कृष्ण का है, रंग रूप भी कृष्ण का है। तो प्रथम विचार तो उनके मन में आया इसको देख करके कि बहुत भारी भक्त है कृष्ण का, इतना बड़ा भक्त है कि इसी जीवन में सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर गया। वे व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण के भक्ति का परिणाम है कि एग्जैक्ट कृष्ण जैसा इसको रूप मिल गया। तो अब तो कृष्ण का दूत है, कृष्ण का भक्त, इतना तो स्पष्ट हो गया। और गोपियां एक बात अनुभव कर रही हैं कि इस व्यक्ति के नजदीक जाने में हम लोगों को संकोच नहीं हो रहा है। देखिए, कई एक लोगों का अनुभव है कि अपरिचित आदमी से मिलने पर किसी किसी में लगता है कि परिचित जैसा है। स्त्रियों का स्वभाव है कि कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसके समक्ष जाने में, उनके नज़दीक जाने में उनको बहुत लज्जा का अनुभव होता है। लेकिन उद्धव जी के साथ वो देख रही हैं कि इस व्यक्ति के सामने जाने में हम लोगों को संकोच नहीं हो रहा है। तो यह तो एक आधार तैयार किया, और तब तक उसका ध्यान तो माला पर जा रहा है। पुष्कर मालिनम, भगवान ने उद्धव जी तो कमल का माला पहने हैं। जब उद्धव जी ब्रज के लिए निकले तो भगवान अपना माला उतार करके खुद ही उद्धव को दे दिए।
वो माला बिल्कुल कृष्ण का है, तो एक बहुत भारी आधार यही उपस्थित कर रहा है। और गोपियां उस माला में कृष्ण के अंगों का गंध सूंघ ली। और कृष्ण का गंध है बहुत तीक्ष्ण है, बहुत सुंदर है। गंध की भी चर्चा किसी दिन आएगी। तो हम यह कह रहे हैं कि गोपियां कैसे जान गई कि उद्धव कृष्ण के दूत हैं। तो सबसे पक्का लक्षण यह है कि उद्धव के माला को देख करके और उसके नजदीक जाने पर उसमें कृष्ण का गंध है, कृष्ण के अंगों का गंध का अनुभव करके वे एकदम निर्णय ले ली कि कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति, वो अपना माला इसको पहनाए। तो गोपियां उद्धव को घेर करके बैठ गई, उनको आसन दी। उद्धव जी उस आसन को स्वीकार किए। तो देखिए यह भी लक्षण एक है कि उद्धव जी कनेक्शन चाह रहे हैं। यदि अब गोपियों से उनको बात नहीं करना होता तो जो आसन दे रहे हैं तो उसको स्वीकार, आसन दे रही हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन गोपियां ऐसा देख रही कि हम लोग जो आसन दिए तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कई एक दृष्टि से उनको लगने लगा कि कृष्ण का दूत है, कोई एक ग्राउंड मिल गया और उनको घेर करके बैठ गई। गोपियों की विशेषता है कि हाव भाव से उद्धव जी का बहुत सत्कार कर रही, अपने दृष्टि से, अपने व्यवहार से, अपने वचन से उद्धव जी का बहुत सत्कार की। वे बैठ गए। तो अब कह रहे हैं कि विज्ञाय संदेश रमापते रहस्य पृच्छन। वे जान गए कि भगवान के दूत हैं, कृष्ण के ही दूत हैं। तो वे कहने लगी, जानीमस त्वं यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्तृ प्रेषित पितृ भवान प्रिय चिकीर्षया। हम लोगों को पता है कि आप कृष्ण के दूत हैं, यदुपते, आप यदुपति के दूत हैं और उनके द्वारा भेजने से आए हैं। भर्तृ प्रेषित पितृ भवान प्रिय चिकीर्षया, अरे कि माता पिता का प्रिय करने के लिए आप उनके द्वारा भेजने से आए। गोपियां शब्द प्रयोग कर रही हैं, जानीमस त्वं यदुपते पार्षदम समुपागतम। हम लोगों को पता है कि आप यदुपति के पार्षद हैं। वो यदुपति कह करके वे एक तरह से कह रही हैं कि अब तो इतना बड़ा पद पा गए कि खुद तो आने को सोच ही नहीं सकते। जन्म हुआ गोप में और जादवों के राजा बन गए। अब इतना बड़ा पद मिल गया उनको कि अब तो माता पिता के नजदीक नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि माता पिता से तो पता चल जाएगा कि गोप है। तो वो तो खुद माता पिता के पास आना नहीं चाहते हैं, अब उस पद का त्याग नहीं करना चाहते, उस पर कोई आंच न आवे और उसके सुरक्षा के लिए तो खुद नहीं आना चाहते हैं। तो आपको भेजे हैं और आपको भी भेजे हैं तो ऐसा नहीं कि माता पिता के प्रेम के चलते, वो अपना इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठा न खत्म हो जाए इसके लिए भेजा है। अब इतना तो तय है कि नंद और यशोदा की जो स्थिति है तो बहुत दिन तक जीने वाले नहीं है। ऐसे ही रोते मर गए तो कलंक लगेगा। खुद तो आया नहीं, किसी को भेजा भी नहीं, तो केवल अपने कलंक से बचने के लिए भेजे। और वे कह रही हैं कि अपने पिता के लिए भेजे हैं, अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है। एक माता पिता को छोड़ करके हम लोग तो नहीं देख रही हैं कि ब्रज में कोई उनके स्मरण करने लायक, और किसी का भी स्मरण करते हों तो ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा है। माता पिता का स्मरण नहीं त्याग पा रहे हैं। ये स्नेहानुबंधो बंधु न मुने रपे सुदुस्त्यज। अरे कि जो परिवार का बंधन है, परिवार की जो आसक्ति है, तो मुने अपे सुदुस्त्यज,
जो संन्यास ग्रहण किए हैं तो उनको भी त्याग करना कठिन होता है। तो ये तो अपने माता पिता के लिए आपको भेजे हैं। और कह रहे हैं कि अन्येषु अर्थकृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम, कि दूसरे के साथ जो मैत्री है वो यह तो जब तक प्रयोजन होता है, प्रयोजन की सत्ता है, प्रयोजन है, तभी तक होता है। और ये तो बहुत हंसी वाला संबंध है। कि अन्येषु अर्थकृता मैत्री, दूसरे के साथ जो दोस्ती है तो वह तो अर्थकृता, कुछ प्रयोजन पर आधारित है। प्रयोजन पूरा हुआ और मैत्री समाप्त हो जाती है। तो कोई एक उदाहरण देकर के इस बात को कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि पुंभे स्त्रेषु कृता यदवत सुमन शिव षटपद है, कि खास करके जो पुरुष स्त्रियों से मैत्री करते हैं तो वह मैत्री तो वैसे ही है जैसे भंवरा पुष्प से मैत्री करता है। और जब तक उसको रस लेना है तब तक वो फूल का सेवन करता है, रस लिया फूल का त्याग कर देता है। तो उसी प्रकार पुंभी पुरुष स्त्रियों से केवल भोग के लिए संबंध रखते हैं। पुंभिस्त सुमन शिव षटपद है। और कह रहे हैं कि और भी जो दोस्ती है तो अर्थ पर आधारित है। तो कोई एक लिस्ट प्रस्तुत कर रही है, यानी कि निस्वम त्यजंति गणिका अकल्पम अकल्पम निपतिम प्रजा। अरे कि कोई गणिका है, वेश्या है, तो किसी व्यक्ति से तब तक संबंध रखती है जब तक उसके पास धन है, और धन समाप्त हुआ तो वह कनेक्शन भी समाप्त कर देती है। निस्वम त्यजंति गणिका, अब वो धन नहीं है तो गणिका उसका त्याग कर देती है। और अकल्पम निपतिम प्रजा, कोई राजा है, प्रजा का पालन करने में सक्षम है, तब तक तो राजा से संबंध रखते हैं और इसके बाद वो संबंध काट लेते हैं। ये पता चल गया कि अब हमारे पालन करने में सक्षम नहीं है तो संबंध काट लेते हैं। अधीत विद्या आचार्यम, कोई विद्यार्थी है तो आचार्य के पास जाता है, बैठता है, बहुत बहुत सेवा करता है, लेकिन जब विद्या प्राप्त हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, तब तो आचार्य को त्याग देता है। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, कोई पुरोहित हैं तो जजमान के दरवाजे पर जाते हैं, कृत्य कराते हैं, लेकिन दक्षिणा मिला अब उनका काम पूरा हुआ। और कह रहे हैं कि खगा बीत फलम वृक्षम, पक्षी हैं तो वृक्ष पर बैठते हैं, लेकिन वृक्ष पर फल समाप्त हो गया तो उस वृक्ष का त्याग कर देते हैं। और भुक्त्वा चातिथयो गृहम, कोई अतिथि है किसी के यहाँ आया, जब तक भोजन नहीं मिला तब तो बहुत बातचीत करता है, क्या क्या पूछता रहता है, और भोजन मिला तो वो अब वो घर का त्याग कर देता है। और दग्धम मृगास तथा रण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, के पशु हैं वो जंगल में रहते हैं, उसे संबंध रखते हैं, लेकिन जंगल जल गया तो उसका त्याग कर देते हैं। तो जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, कि वही स्थिति है जो जार है, मतलब उपपति है, पति से भिन्न प्रेमी है, तो रताम स्त्रियम, स्त्री भले ही उसमें अनुरक्त है, वो तृप्त हुआ है या नहीं, स्त्री तो अभी उसमें अनुरक्त है, लेकिन जो जार पुरुष है स्त्री का भोग करके उसका त्याग कर देता है। ये ध्यान नहीं रखता कि अब भी ये हमसे प्रेम कर रही है। और गोपियां ऐसे उद्धव जी से कह रही है कि आप को तो कृष्ण भेजे हैं अपने माता पिता के लिए, तो आपको वहीं जाना चाहिए, यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि इति गोप्यो ही गोविंदे गतवा काय मानसा कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे त्यक्त लौकिका। अब उद्धव जी को देह करके गोपियों का कृष्ण स्मृति इतना तीव्र हो गया कि बाह्य व्यवहार को बिल्कुल भूल गई।
वे क्या बोल रही हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि गतवा काय मानसा, उनका वचन पूरा कृष्ण में अभिनिविष्ट था, मन अभिनिविष्ट था, और शरीर के चेष्टा भी उसी में अभिनिविष्ट था। इसलिए उनको बाहरी कोई अनुसंधान ही नहीं था, लज्जा इत्यादि का ध्यान ही नहीं था। ऐसे वे बोलती जा रही हैं, गायंत प्रिय कर्माणि रुदंत्य गतह्रिय। अरे कि वे उच्च स्वर से कृष्ण के लीला का गान कर रही हैं, उसी में अभिनिविष्ट हैं। तो गोपियों की यह स्थिति है। और कह रहे हैं कि काश्चिन, गोपियों में भी जो सबसे प्रधान है, अब उसके स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि मधुकरम दृष्टवा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। ये राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं कि वे तो कृष्ण के संग का ध्यान कर रही थी, हैं विरह में, लेकिन विरह इतना गाढ़ हुआ है कि मन ही मन वे इस भावना में तल्लीन हो गए कि हम कृष्ण के साथ हैं। ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, वो ध्यान के स्तर पर, मन के स्तर पर ये कृष्ण के बिल्कुल संग है। अब संग हैं कृष्ण के, तो अब कृष्ण से मान कर गई। देखिए राधा रानी का भाव कितना गाढ़ है, थोड़ा विचार कीजिए। एक तो यह विरह की स्थिति है, कृष्ण दूर हैं, लेकिन उनका चिंतन इतना गाढ़ है कि वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ हैं, और यह अनुभव इतना गाढ़ है कि उसी में मान कर गई। अब मान कर गई और देख रही हैं कि कोई भंवरा आ रहा है, और उस भंवरा को यह समझ रहे हैं कि कृष्ण कोई दूत भेज दिया मनाने के लिए। तो अब ऐसा मान करके, कल्पना करके, इदम अब्रवीत, ऐसा वे बोलने लगे। राधा रानी कृष्ण से दूर हैं और बिल्कुल कृष्ण के संग में अभिनिविष्ट है, और संग इतना गाढ़ है कि वे मान कर गई, रूठ गई। अब रूठ करके बैठी हैं, और तब तक भंवरे को देख करके उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही भंवरे को हमको मनाने के लिए भेजे हैं। तो अब राधा रानी कहने लगी, मधुप कितो बंधो माँ सांघ्री सपत्न्य। अरे जो भंवरा था तो वह तो स्वाभाविक ही राधा रानी के शरीर के गंध से लुब्ध था, उधर जा रहा था, लेकिन राधा रानी को लग रहा है कि कृष्ण इसको भेजे हैं अपना दूत बना करके। तो उस भंवरे को संबोधित करने लगे, मधुप कितो बंधो माँ सांघ्रीम सपत्न्या कुछ विललित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न। ये सबसे पहले करे कि मधुप, श्लेष से अर्थात पियाक, शराबी, हमारे चरण का स्पर्श मत करो। और वे क्यों मना कर रही हो चरण स्पर्श? तुम पियाक हो, हम लोग सती साध्वी हैं, पवित्र हैं, और शराबी तुम स्पर्श करोगे तो हम भी अपवित्र हो सकती है। मधु पियाक, मधु शराब को भी कहते हैं, जो शराब पिए उसको मधुप कहेंगे। वैसे भंवरे के लिए भी मधुप है, मधु मतलब रस, तो रस का जो पान करता है तो वो मधुप हुआ। और एक कह रहे कितो बंध हो, तुम धूर्त के साथी हो। कृष्ण को सीधे धूर्त कह रहे। यही अंश विचारणीय है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं, श्री राधिकार चेष्टा जे न उद्धव दर्शन। उद्धव को देख करके अब राधा रानी तो भंवरे को मधुप कह रही, और कितो बंध हो, तुम कपटी के दोस्त हो, धूर्त के दोस्त हो। और कह रहे हैं कि माँ स्पृशांग्रीम, तुम हमारे चरण का स्पर्श मत करो। और वे किस आधार पर आप कह रही हो कि हम शराबी हैं? तो राधा रानी तर्क दे रही है
कि कुछ विलुलित माला कुंकुमस मसरुभिर्न, अरे तुम हमारे सौत के कुमकुम को अपने मूंछ पर लगाए हो, तो तुम शराबी नहीं हो तो क्या हो तुम आए हो मान मनाने के लिए। हो मान मनाने में तो कोई सौत का आलिंगन का चिन्ह दिखाएगा तो मान घटेगा कि बढ़ेगा? भाई यह पता चल जाए कि हमारा प्रेमी किसी सौत का आलिंगन किया है, किसी और स्त्री का आलिंगन किया है, तो वह नायिका तो और मान कर जाएंगी ना। तो तुमको इतना सेंस नहीं है कि मान मनाना है तो कम से कम वो चिन्ह मिटा देना चाहिए। तुम नॉर्मल स्थिति में होता तो जो चिन्ह है कुमकुम का तो उसको धो करके आता है, लेकिन धोया नहीं, तो इस लक्षण पर मैं कह रहा हूं कि नशा में चूर हो, आए हो मान मनाने के लिए और प्रकट सौत के सूरत व्यापार का मतलब सौत के नायक के साथ मिलन के चिन्ह को दिखा रहे हो। हमारे चरण का स्पर्श मत करो। और बहुत मधुपति स्तनमानिनाम प्रसादम जदु सदस्य विडम्बम जस्य दूतस तुमद्रिक, कि तुमको मान मनाना है तो मधुपति माननी ना, मथुरा में तो अनेक उनके प्रियाएं हैं। अब इतनी प्रियाएं हैं कि कोई ना कोई एक तो रूठी ही रहती हैं, तो तुम्हारे कोई रोजगार की कमी नहीं है, जा करके वहाँ मनाओ। हम तुम्हारा रोजी रोटी नहीं छीन रहे हैं, रोजगार से वंचित नहीं कर रही हैं, वहाँ जा करके मनाओ। और ऐसा बेवकूफ दूत हो, वो हमारे मान को तो और बढ़ा ही रहे हो, अब तुम अपने स्वामी का भी बेइज्जती ही कराओगे। ये जो चिन्ह धारण किए हो तो जदु सदसी विडम्बम, ये तुम्हारे चिन्ह को जो देखेगा तो सब अनुमान कर लेंगे ना कि जादवों के पत्नी के साथ इसका संबंध है, उनका आलिंगन किया। देखिए राधा रानी यह कह रही हैं कि कृष्ण माला पहने हैं और किसी स्त्री का आलिंगन कर रहे हैं, तो उसके छाती से रगड़ खा करके माला तो मर्दित हो गया है और उस पर उस स्त्री के स्तन का कुमकुम भी लग गया है। और कृष्ण के माला का गंध लेने के लिए, रस लेने के लिए भौरा उस पर बैठा है, तो भौरा के मुख पर भी वो पीला पीला आ गया। ये राधा रानी कल्पना कर रही है। सच्चाई यह है कि भौरा का तो स्वाभाविक ही मुख पीला होता है, मुछ पीला होता है, वो कुमकुम के लेप से पीला नहीं हुआ है। लेकिन राधा रानी कह रही है कि तुम माला पर बैठे हो और माला पर अब आलिंगन करने से किसी स्त्री का कुमकुम लगा है और वह चिन्ह दिखा दिखा करके तुम घूम रहे हो, तो हमारे यहाँ तो उससे लाभ नहीं होगा, घाटा ही होगा और हमारा आक्रोश ही बढ़ रहा है। और मथुरा में भी कृष्ण के तुम बेइज्जती ही कराओगे। जन्म लिया है गोप में, ये गोप हो करके और जादवों की स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, तो कृष्ण के लिए यह हास्यास्पद बात ही है। तो तुम एकदम बेवकूफ हो, पिया को कुछ तुमको सेंस नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे राधा रानी बोल रही। कोई एक बात बोली हैं, वो कृष्ण वो कह रहे, भौरे कह रहे कि कितो बंधो, और भौरा कह सकता है कि अरे हमको जो कहना हो कह दीजिए। अरे हमारे स्वामी कृष्ण तो हमेशा आपका याद करते हैं, और उन पर क्यों व्यर्थ का दोषारोप कर रही हो, क्यों उनको कितव कह रही हो? भौरों को कितव बंधु कह रही हैं, तुम धूर्त के दोस्त हो। तो धूर्त तो कृष्ण ही हुए ना। और ऐसा देखा जाता है कि पियाक और जुआरी में धूर्त में दोस्ती होती है, तुम लोग एक कंपनी के हो। तो कोई कह सकता है कि व्यर्थ का आरोप मत लगाइए। वो किताब कैसे हैं? राधा रानी कह रही हैं
कि एक बार अधरामृत का पान करा करके पाय इत्वा, वो पान करा करके और छोड़ करके चला गया। वो हम लोगों को कष्ट देने के लिए, वो अधरामृत का पान नहीं कराया होता तो हम लोग तो कष्ट में मूर्छित होकर के मर गई होती। लेकिन इतना धूर्त है, इतना कठोर उसका स्वभाव है कि हम लोग जीवन भर कष्ट झेलती रही, जलती रही, मरती रही, तो एक बार अधरामृत का पान करा दिया। अमृत का असर है कि हम लोग मर नहीं रही हैं। वो एक नंबर का धूर्त है, केवल कष्ट देने के लिए एक बार पान करा दिया। सच्चाई यह है कि गोपियां तो अनेक बार कृष्ण के अधरामृत का पान की है, लेकिन उसका माधुर्य ऐसा है कि हमेशा नवीनता का अनुभव उनको लग रहा है कि बस एक बार तो पान की। क्योंकि धूर्त है, कितना कितना बोलता था, न पा रहे हम तुम्हारे ऋण का बदला नहीं चुका सकता, ब्रह्मा की आयु लेकर के भी इतना इतना बोलता था और सहसा छोड़ करके चला गया। धूर्त नहीं है तो क्या है। वो और कई एक बात बोल रही है, उसमें एक बात कह रही हैं कि वो बहुत कठोर स्वभाव का, और केवल इस जन्म में उसका स्वभाव कठोर नहीं है। अरे हम लोगों को तो कम से कम जीवित छोड़ दिया है। उसका ऐसा चरित्र है कि किसी किसी को तो मार करके छोड़ता, और किसी किसी को एकदम उसको धन से वंचित करके छोड़ता है। वो कह रहे हैं कि एकदम धूर्त है, सठ है, वो कठोर स्वभाव का है। हम लोगों को उसके इतिहास का पूरा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना फैक्ट के बात बोल रहे, एकदम फैक्ट पता है। और उसी में कह रहे हैं कि मृगयुरिव कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्म। अरे पहले वो जन्म लिया था तो एकदम बहेलिया जैसा छिप करके वध किया। वो बहेलिया नहीं है, अलुब्ध धर्म। अरे बहेलिया तो किसी का वध करता है, पशु को मारता है तो उसको मांस बेचता है या खाता है, खाने के लिए वध करता है। बहेलिया तो मांस खाता है, लेकिन अलुब्ध धर्म यह मांसाहारी नहीं है, मांस खाता नहीं है। वो मांस खाने के लिए कोई मारता तो बंदर को नहीं मारता, बंदर का मांस थोड़े कोई खाता है, न उसकी बिक्री भी होगी। तो अलुब्ध धर्म, ये बहेलिये का धर्म नहीं स्वीकार किया। ये बहेलिया नहीं है, ये तो क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी मृगयुरिव कपिंद्रम बिव्यधे, एकदम बहेलिया जैसा उसका वध किया, छिप करके वध किया। जैसे बहेलिया पेड़ के ओट में या कहीं छिप करके वध करते हैं, वैसे वध किया। तो कह रहे हैं कि मृगयुरिव कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्म स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजितः कामयानम। कि इतना कठोर है कि स्त्री पर भी इसको दया नहीं है। अरे हम लोगों को तो खैर ऐसे छोड़ दिया, इतना इसका कठोर स्वभाव है कि स्त्री को कुरूप करके छोड़ता है, कोई विवाह न करे। तो कह रहे हैं कि स्त्रियम अकृत विरूपम, और स्त्री की स्थिति कामयाना, वो इतना काम संतप्त थी कि काम से संतप्त होने के यहाँ उसके यहाँ पहुँच गई, और है क्षत्रिय और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्त्री जीता, उसका कारण है कि वो स्त्री का गुलाम है, और उस बेचारी को विरूपा, उसको विरूप कर दिया, कोई विवाह भी नहीं करेगा, इतना वो कठोर है। अब मानो कोई कह सकता है कि अरे भाई उनका जाति का धर्म है, क्षत्रिय कठोर होते हैं तो जाति के धर्म से ऐसा कर दिए। तो कह रहे हैं कि ना ना, जाति का धर्म नहीं है, उसके स्वभाव का दोष, उसके व्यक्तित्व का धर्म है कि बलिमपि बलिमत्वा अवेष्टे ध्वांक्षवत। कह रहे हैं
कि अरे पहले वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो उस समय भी यही इसका व्यवहार है कि बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, बलिम अत्वा, और कौवे जैसा व्यवहार किया। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी कोई भोज भात है तो कौवा वहाँ जुटते हैं और पत्तल पर जो पड़ा हुआ अन्न है उसको खाते हैं, और कई कौवा मिल करके घर को ही घेर लेते हैं और सर पर ठोर से मारने लगते हैं कि इसका कौवा जैसा व्यवहार है। बलि महाराज से सब कुछ ले करके और उनको बांध दिया। ब्राह्मण था, उस समय क्षत्रिय कुल में नहीं है, तो इसका स्वभाव है तो कष्ट देना। और ऐसे कई एक बात बोल रही है, और कोई कह सकती है सखी, ये भौरा ही कह सकता है कि भाई जब तुमको जन्म जन्म का इतिहास पता है तो उसकी बात ही क्यों कर रही हो? कि हम क्या करें, दुस्तेज तत्कथार्थ था। वो कथा रूप धन ऐसा है कि उसका मैं त्याग कर ही नहीं सकती। उससे तो इतनी घृणा हो गई है कि उसके व्यवहार के चलते कोई भी काला चीज पसंद नहीं, काला चीज के नजदीक नहीं जाना चाहती। तो भाई बात ही क्यों करे कि ना उसकी कथा का त्याग नहीं कर सकती। और इसके बाद वे विलाप करने लगी, पुकारने लगी कि कहाँ कृष्ण है, कभी आलिंगन करेंगे। तो विचित्र विचित्र बात बोल रही हैं, कृष्ण पर कभी आरोप कर रही हैं, कभी उनकी स्पृहा कर रही हैं। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि श्री राधिकार चेष्टा जेन उद्धव दर्शन यही मत दशा प्रभु है रात्रि दीने। और जैसे उद्धव के दर्शन से, उद्धव को देख करके राधा रानी की जो दशा हुई, तो चैतन्य महाप्रभु के रात दिन वही दशा रहती थी। तो चैतन्य महाप्रभु की क्या दशा है और इसका वर्णन हम लोग कल से सुनेंगे। और बहुत अच्छा अच्छा श्लोक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको टेक्स्ट सामने रहे। जिसके पास अपना ग्रंथ है तो ग्रंथ लेकर के आ सकते हैं, बोर्ड पर तो रहेगा स्क्रीन पर। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु कुछ श्लोक बोले हैं और उसका खुद ही आस्वादन किए, अर्थ किए। तो हम लोग भी उन्हीं श्लोकों की आवृत्ति करेंगे और चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ बोले हैं उसका भी आवृत्ति करेंगे, और दोनों का आवृत्ति करेंगे। तो आज तो मैं बोलते रह गया, अब कल से वो बराबर बराबर लगभग चलेगा। जितना मैं बोलूँगा उतना ही आप लोग भी बोलेंगे। तो इसलिए अपने बोलने का साधन अपने साथ रखिए। हम तो अपना साधन ले करके आए हैं, यहाँ से भी एक सरकारी भी मिल गया। जगत गुरु